सूफी की कलम से व्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। 2023 के शुरू होने के साथ ही राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चाएं भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। 2023 के अंत में राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज हम बारां ज़िले की एक सबसे हॉट विधानसभा अंता विधानसभा के चुनाव के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अंता विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है श्रीमान प्रमोद जैन जी भाया, जो वर्तमान में सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, खनन एवं गोपालन मंत्री है, तो इन्हीं की सीट पर जो संभावित उम्मीदवार हैं उनसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सबसे चर्चित चेहरा स्थानीय सीसवाली के वरिष्ठतम बीजेपी नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान रामाशंकर जी वैष्णव आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और इनसे पूछता हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है, मतलब इसमें क्या होने वाला है। धन्यवाद सर भाई। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ लड़कर जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो अपराधियों को संरक्षण देने सरकार है, इन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सब कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में जोर शोर से पूरे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम करेंगे। आपके हिसाब से 2023 के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अंता विधानसभा चुनाव में के प्रत्याशी को लेकर के किन की दावेदारी, हमने सुना है कि आप भी इसमें अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। हमारी पार्टी में जो पार्टी का निर्णय होता है वो सबको मान्य होता है। जनता की मांग है, भारतीय जनता पार्टी जिसके पक्ष में निर्णय करेगी हम उसके साथ में मिलकर काम करेंगे। एक और वरिष्ठ नेता सीसवाली कस्बे से ही हैं, श्रीमान विष्णु जी गौतम नाम है शायद, तो वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल तो अंता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ 2 ही नाम सामने आए हैं, तो उनकी दावेदारी को लेकर के क्या कहना है, मतलब आप दोनों के दरमियान अगर आपको चुना जाता है तो क्या वो आपको समर्थन देंगे, या उनको अगर टिकट देती है पार्टी तो क्या आप उनको समर्थन देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। श्री विष्णु जी को यदि पार्टी टिकट देती है तो पूरे जोर शोर से हम विष्णु जी के साथ में तन मन धन देकर उनको साथ देंगे। जैसे 2 स्थानीय नेता हैं, इनके इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो यहाँ से जो भाई जी के पहले वाले जो मंत्री भी रहे हैं श्रीमान प्रभुलाल जी सैनी, जो राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं, तो उनको लेकर भी हम जानना चाहते हैं कि क्या वो इस क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। प्रभुलाल जी सैनी राजस्थान के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। पूर्व में यहाँ पर चुनाव लड़कर प्रमोद भाई जैन को पटकनी दे चुके हैं और राजस्थान में कृषि मंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में अंता विधानसभा में 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, इसलिए उनको एक विकास पुरुष के नाम में भी जाना जाता है। यदि पार्टी प्रभुलाल जी के नाम पर निर्णय करती है तो भी हमारे लिए स्वागत योग्य होगा। अच्छा, नहीं तो ये मतलब उनके आने की चर्चा है या नहीं है, मतलब वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, मतलब कितनी संभावना है, ये निर्णय तो पार्टी को करना है। तो जैसे कि सर ने बताया कि अगर प्रभुलाल जी आते हैं या कोई भी, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनकी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो कोई भी अगर आए तो वो उन सबका स्वागत करते हैं, मतलब एक अनुशासन का परिचय ये देंगे, एक अच्छे अनुशासन का परिचय ये देंगे कि अगर किसी को भी टिकट मिलता है तो ये उसका सम्मान करते हुए उसका पूरा समर्थन देंगे। तो अगर जैसा कि हमने देखा है कि अंता विधानसभा में हमेशा से ही बाहरी प्रत्याशी रहे, चाहे वो प्रमोद जैन जी भाया हो, चाहे प्रभुलाल जी सैनी हो, चाहे और कोई हो। हालांकि प्रमोद जैन जी भाया यहाँ के अंता विधानसभा के निवासी हैं, लेकिन सब जानते भी हैं कि वो उनका मूल निवास बारां में है। तो इस चीज़ को लेकर के अगर आप यहाँ पर आते हो तो स्थानीय की मांग का आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि मतलब पार्टी को स्थानीय स्तर पर चुनना चाहिए या बड़े नेताओं को यहाँ पर लाना चाहिए। क्षेत्र के लोगों की स्थानीयता की मांग है। सब कार्यकर्ता, यहाँ की जनता चाह रही है कि यदि स्थानीय प्रत्याशी होता है, क्योंकि कांग्रेस में भी स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। श्रीमान प्रमोद जैन जी भाया 12 अटू विधानसभा से आते हैं, वो अंता विधानसभा से नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी भी अंता विधानसभा के क्षेत्र व्यक्ति को यदि देती है
तो क्षेत्रवेद के नाम पर और लोगों में बहुत उत्सुकता रहेगी और संपूर्ण जनता, संपूर्ण कार्यकर्ता उस व्यक्ति के साथ में एकजुट होकर लगेंगे। अगर मान लो पार्टी आपको चुनती है स्थानीय आधार पर, तो स्थानीय होने के नाते अंता विधानसभा में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए? तो आपको अगर पार्टी ये अवसर देती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी अंता विधानसभा के लिए, दर्शकों को बताइए। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है 2023 में, तो हमारी अंता विधानसभा में प्राथमिकता रहेगी। अंता विधानसभा में अब तक जो भी काम शेष रहे हैं, चाहे वो काली सिंध नदी पर शून्य के आगे पुलिया रही हो, चाहे वह सीसवाली और सांगोद का रोड रहा हो, सीसवाली मांगरोल बमोरी से रोड रहा हो, ऐसे अनेक आवश्यकता इस क्षेत्र को 1947 से लेकर आज दिन तक सीसवाली मांगरोल से न कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, न भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इसलिए यह क्षेत्र विकास के कारण पिछड़ा हुआ है। यदि यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी जीतता है तो इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास होगा। हाँ, जैसा कि सर बता रहे हैं 1947 के बाद में मांगरोल सीसवाली से स्थानीय प्रत्याशी को यहाँ से मौका नहीं मिला है और इनकी प्राथमिकता रहेगी कि अगर इस क्षेत्र से स्थानीय को प्राथमिकता देते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंता तो फिर भी एक विकसित शहर है, लेकिन सीसवाली और मांगरोल क्षेत्र की हमेशा से उपेक्षा होती रही है। तो मतलब मांगरोल और सीसवाली के शहरीकरण को लेकर के कोई बड़ा प्लान है कि कोई बिजनेस वगैरह से लेकर के कुछ हो सकता हो, कोई बड़ा मतलब ऐसा छोटी मोटी चीज़ें तो हर सरकार कुछ ना कुछ देती रहती है, लेकिन स्थानीय होने के नाते और ये सीसवाली और मांगरोल के पिछड़ेपन के कारण आप क्या बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? ऐसी क्या इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है और सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। और बेरोजगारी होने के कारण यहाँ के कितने ही युवा, कितने ही परिवार पलायन कर चुके हैं। यदि उनको यहीं क्षेत्र में रोजगार मिलेगा तो यहाँ से पलायन रुकेगा। मैं समझता हूँ कि अंता सीसवाली मांगरोल में, अंता में एनटीपीसी खुली हुई है, सीसवाली मांगरोल में कोई बहुत बड़ा कारखाना खुले तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात सर कि जैसा कि सीसवाली कस्बे में और मांगरोल कस्बे में और अंता में और करीब करीब सभी गाँवों में, अंता कुल मिलाकर के बात करें तो पूरी अंता विधानसभा में मुस्लिम समुदाय जो है वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनमें से कई लोगों को पदाधिकारी भी बना रखा है। यहीं सीसवाली की बात करें तो यहाँ पर मुस्तकीम भाई है, अन्नू भाई टेलर है, निसार भाई काजी है, इन लोगों को बड़े स्तर पर जिम्मेदारियां दी जा रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आप जो है वो किस तरह से मतलब मुस्लिम समाज से किस तरह के सहयोग की उम्मीद रखते हैं? और अगर मान लो वो आपको सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं तो उस समाज को लेकर के आपकी क्या धारणा है? भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक समुदाय धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय को ये समझ में आ चुका है कि 1947 लेकर अब तक केवल कांग्रेस में बावड़ा बनाती आई है, डराती आई है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। परंतु जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, तो लगता है कि वास्तव में हम बहुत गलती कर रहे थे। हमें पूरे समाज को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए ताकि हमारे समाज का विकास हो सके। कांग्रेस ने केवल वोट लिया है, झूठ बोल कर हमसे वोट लेती है, इसलिए आज दिन तक 75 सालों में मुस्लिम समाज का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। यदि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज जुड़ता है तो उनका स्वागत है और उनका विकास भी होगा। एक स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे और जो दूसरे कांग्रेस से जुड़े हुए दूसरे समाज के लोग हैं, तो एक स्थानीय होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं वो आपको प्राथमिकता देंगे केवल स्थानीय होने के नाते? तो आपको क्या उम्मीद है क्षेत्र के मुस्लिम समाज से और दूसरे समाज जो कांग्रेस से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं? इस क्षेत्र में मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। प्रारंभ में से ही मैं सामाजिक संगठनों में काम करता हुआ आ रहा हूँ। पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ का मैं कार्यकर्ता रहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहा। इस क्षेत्र में हर गांव में सीसवाली मांगरोल क्षेत्र में लगभग 100-125 बूथ आते हैं। उन 125 बूथों में ही मेरा व्यक्तिगत परिचय है, हर घर घर में परिचय है, हर गांव में मेरा परिचय है। कोई न कोई मुझे जानता है, मैं इसको जानते हैं। उन लोगों का यदि मुझे टिकट पार्टी देती है तो एक तरह से उनका क्षेत्रवाद के नाम पर एक तरफा वोटिंग होगी। मुस्लिम समाज के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है, छोटे से लेकर बड़ा तक मुझको आदर देता है, मैं भी उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। मुस्लिम समाज के लोग अभी से ही बहुत उत्साहित हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी
हमें कई मौका देती है तो मुस्लिम समाज के लोगों को हमें बहुत भरपूर सहयोग मिलेगा पूरी विधानसभा में। एक आखिरी सवाल पूछ करके अपनी बात खत्म करते हैं कि जो अंता विधानसभा के जो मतदाता हैं उनके नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी तैयारी किस तरह की है और आप इस पूरी अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सब लोगों से ये कहूँगा, आने वाले 2023 के में 10 महीने बाद राजस्थान में चुनाव है और 15 महीने बाद केंद्र में लोकसभा के चुनाव हैं। राजस्थान में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और इस अंता विधानसभा में जो जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, खनन माफिया जितने सिर उठा के चल रहे हैं, अपराधीकरण जितना हो रहा है, उसको मुक्त दिलाने के लिए सब लोग कमर कसकर कांग्रेस पार्टी को अंता को कांग्रेस मुक्त कराएं और भारतीय जनता पार्टी को